जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी मेंस की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। आज हम जो न्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखने वाले हैं। अक्टूबर 16 2025 दिल्ली का ये एडिशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, काफ़ी सारे आर्टिकल इस न्यूज़पेपर से जो है हमें डिस्कस करने थे। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रेफ्यूजी वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने जो है ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है। यूपीएससी में आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेफ्यूजीज को लेके, इलीगल जो माइग्रेशन है उसको लेके। हम इसका जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, कौन कौन से एक्ट होते हैं, कैसे क्या रीजन है, क्या सजेशन हो सकते हैं, ये सब हमने इसमें देख लिया है। दूसरा है जो आपके सामने है नेविगेटिंग, और दूसरा जो है आपके सामने नेविगेटिंग दी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें यूपीएससी जो है आपको कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ये लाइन जो है एक बार ये पढ़िए। इंडिया इंडिया एंड ग्लोबल साउथ कैन कोलैबोरेट एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू इकोनॉमिक डील दैट वर्क्स फॉर ऑल नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसकी बात की जा रही है। हमने ऑलरेडी जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है जो समिट अभी रिसेंटली हुआ है 2025 में, वो डिस्कस किया है। इसका वीडियो का लिंक भी हम आपको या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे भी एक बार जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया, तो रिपीटेशन ना हो इसलिए हम इसको जो है अभी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसका लिंक हम आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, द क्रिटिकल फैक्टर इन इंडियाज क्लीन एनर्जी एम्बिशन। ठीक है, तो इंडिया को अपना जो अलग अलग जो मिशन है इंडिया के, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। 500 गीगावाट ऑफ न्यू एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 एंड नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो हमारा एनर्जी मिशन है, इसे अचीव करने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल है, वो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो उसके ऊपर भी हमने जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो का लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी आपने जरूर देखना है। हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पेज पे साइंस एंड टेक का। आज हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये ठीक है, इससे पहले भी दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, हम आपको वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो आज जो है काफी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है इस न्यूज़पेपर में पूछे गए हैं। दो आर्टिकल और थे जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे डिस्कस करने अभी बाकी हैं। यहाँ पे है एक जो आईमेक है वो, और दूसरा जो है ये रहा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे, द फ्यूचर ऑफ द आईमेक। ठीक है, तो आईमेक हमारी इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा जो मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, व्हाई इज द फिस्कल आर्किटेक्चर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज फ्लॉड। ठीक है, तो म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है, उसका क्या रोल है, लोकल जो फाइनेंस है उसमें, और ओवर सेंट्रलाइजेशन जो टैक्स का, ये एक इशू है जिसकी वजह से जो म्युनिसिपैलिटीज है उनका अच्छा जो रेवेन्यू है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्हें जो रिसोर्सेज चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या इशू चल रहा है म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे, वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन के बारे में देखेंगे, म्युनिसिपल बॉन्ड का सिग्निफिकेंस जो है लोकल गवर्नेंस में वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हम आगे जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था आज का। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करेंगे लास्ट पेज पे साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है बायोटेक सर्च, ये जो आर्टिकल है आप देख पा रहे होगे, द हिंदू साइंस जो सेक्शन है इसमें, अक्टूबर 16 2025 दिल्ली का एडिशन। ठीक है, बायोटेक सर्च बिल्ड मोमेंटम बट फेसेस स्केलिंग बोटलनेक्स। ठीक है, तो क्या क्या जो इश्यूज है अभी इसकी स्केलिंग में ये जो फेस करता है हमारा बायोटेक, इसके बारे में देखने वाले हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, और इसके ऊपर यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। ठीक है, बायोटेक अभी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। हर साल यूपीएससी लगभग एक क्वेश्चन जो है इससे पूछता ही है। ठीक है, तो ये हम अभी अभी हमको इसके जो पीवाई हैं वो भी दिखाने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम इसके ऊपर जो है लिखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखते हैं, ये सिलेबस है जीएस3 का, अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हम आज जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर हमने जो एक क्वेश्चन पहले किया था, आपको याद होगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। और ये आप देख सकते हो 2025 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बेसिकली ये जो पूछता है एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, नैनो टेक्नोलॉजी का रोल पूछ रहा है एग्रीकल्चर में। ठीक है, और इसका जो रोल है, कैसे ये जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है फार्मर का उसे एनहेंस करने वाला है, उसे अपलिफ्ट करने वाला है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही रेडी करना है, पीवाईक्यू से आपको अच्छा खासा जो एनालिसिस है वो करके ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हो, अभी जो हमने अभी जो रिसेंटली इंडिया के जो गोल देखे एनर्जी को लेके, इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी का रोल है यहाँ पे भी आप देखिएगा, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले क्रूशियल रोल इन
एंड ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या रहने वाला है 2047 जो हमारा गोल है एनर्जी इंडिपेंडेंस का उसमें, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्या क्या जो अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, कौन कौन सी ऐसी जो टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प कर सकती है एनर्जी इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप इस तरीके से 24 में भी देख सकते हो, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं। पहला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का रोल जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है उसमें हाईवेज में, ठीक है। एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी का रोल पूछा गया, ठीक है, वो पूछा गया है जो वाटर है उसे फ्रेश करने के लिए, ठीक है, सेफ वाटर, फ्रेश वाटर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी आपने ध्यान में रखनी है। 2023 में जो पूछा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हेल्प कर सकते हैं मीटिंग द फ्यूल शॉर्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो जो इसका जो थीम है वो कहीं ना कहीं फ्यूल और जो हमारी एनर्जी है उसके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूल है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, ठीक है, रिलेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज जो सेक्शंस हैं उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हेल्थ में, अभी आप हेल्थ में देखिएगा, ये हमारे वैक्सीन से क्वेश्चन है, वैक्सीन के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रिलेटेड रहने वाला है हेल्थ के, ठीक है। तो उसकी जो एप्लीकेशन हम करने वाले हैं हेल्थ के साथ करने वाले हैं। नेक्स्ट अभी आगे आप देख सकते हो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, कैसे अपलिफ्ट करता है वो सेक्शन को, ठीक है। तो आई होप आपने जो थीम है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। रिसेंट हमने जो 4-5 साल के जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि यूपीएससी का फोकस किसके ऊपर है, ठीक है। उसका जो फोकस रहता है बेसिकली टेक्नोलॉजी का रोल एनर्जी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी का रोल फार्मर्स में, एग्रीकल्चर में, और टेक्नोलॉजी का रोल मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस हैं उन्हें अपलिफ्ट करने में, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो है अगर कोई टेक्नोलॉजी न्यूज में आता है तो उसे उस हिसाब से रेडी करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हो काफी सारे जो क्वेश्चन है हमने आपको प्रोवाइड किए, ठीक है। यहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर है उसके बीच में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका रोल पूछा गया बायो फार्मास में, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो रेडी करके रखना है। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से वो देखते हैं हम कैसा क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं। इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली बट फेसेस स्केलिंग चैलेंजेस, एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड दिस ग्रोथ, मेजर टू ओवरकम बोटलनेक्स एंड इट्स रोल इन अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई, ठीक है। तो काफी बढ़िया जो क्वेश्चन है हमने पिक किया, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं GS3 जो साइंस एंड टेक है उससे रिलेटेड, ठीक है। और स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी हमारा जो सेक्शन है जो सिलेबस है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन क्या है जल्दी से डिकोड करते हैं। इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ ऐसा लिखना होगा जिसकी वजह से ये जो पॉइंट उसने लिखा है कि ये रैपिडली जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो ग्रोथ है बेसिकली उसने ये पूछी है, बट फेसेस स्केलिंग चैलेंजेस। उसके बाद क्या चैलेंजेस है, एनालाइज द फैक्टर बिहाइंड दीज ग्रोथ। वही चीज जो ऊपर लिखी है वही उसने आगे जो है एक्सटेंड करके लिखा है। यहाँ पे इसका जो इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसका तो नेक्स्ट उसने ये पूछा एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड दिस ग्रोथ। तो जो ऊपर उसने ग्रोइंग रैपिडली पूछा है वही चीज यहाँ पे पूछी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम कैसे भी बताएंगे कि ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, अलग अलग जो सेक्टर्स है उसमें ग्रो कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन भी हम ग्रोथ के साथ स्टार्ट करेंगे रैपिडली। तो रैपिडली शब्द जो है तो ये अच्छे खासे हमें जो है यहाँ पे हमें डेटा जो है प्रोवाइड करना है, जो भी न्यूज में था वही यूज करेंगे। फेसेस स्केलिंग चैलेंजेस, क्या स्केलिंग चैलेंजेस है ये क्वेश्चन की सेकंड कोर डिमांड है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा एनालाइज फैक्टर बिहाइंड दिस ग्रोथ, क्या फैक्टर्स रहे हैं इस ग्रोथ के वो पूछा है, ठीक है। यहाँ पे उसने ग्रोथ रैपिडली पूछा तो डेटा प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे उसने पूछा है क्या रीजंस है, ठीक है, ग्रोथ के क्या रीजंस है वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये थर्ड है, हम चाहे तो इनको जो क्लब करके लिखेंगे, देखेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा मेजर्स क्या हो सकते हैं टू ओवरकम बोटलनेक, जो चैलेंजेस हम यहाँ पे बताने वाले हैं सेकंड डिमांड पे उसके क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या मेजर्स हो सकते हैं। फोर्थ डिमांड ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फोर्थ डिमांड, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ डिमांड रहने वाला है। उसके बाद आगे उसने इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी पूछी है, इसका जो रोल पूछा है इन अफोर्डेबल हेल्थ केयर फिफ्थ डिमांड ये है, और ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई, ठीक है। तो क्योंकि दो पूछा है तो दो ही डिमांड बताने वाले हैं, तो सिक्स हमारा ये रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हो काफी होलिस्टिकली हमने जो क्वेश्चन जो है पिक किया है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ सकता है। सिक्स कोर डिमांड है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम जो है कैसे लिखने वाले हैं जल्दी से देखते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 250 वर्ड में आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो 250 वर्ड, ठीक है। तो 250 वर्ड में हम जो है इसे आंसर करने वाले हैं। इंडियाज, थोड़ा फास्ट लिखेंगे यार, इंडिया बायोटेक्नोलॉजी, इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर हैज ग्रोथ, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर अंडरलाइन करेंगे, हैज ग्रोन रैपिडली। तो जो उसने क्वेश्चन में पूछा कहा था उसके जो कीवर्ड्स हैं वो यूज करने वाले हैं। बिकमिंग ग्लोबल हब, तो ऐसे जो अचीवमेंट है हमें लिखनी है, ग्लोबल हब, बिकमिंग ग्लोबल हब बन रहा है, ठीक है। फॉर इसके लिए स्पेशली जो है हेल्थ के बारे में, ठीक है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस एंड लाइफ साइंसेस इनोवेशन, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड है हमें यूज करना है, लाइफ साइंसेस इनोवेशन और हेल्थ केयर। तो अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कोमा, आगे लिखेंगे ड्रिवन बाय अफोर्डेबल लिखेंगे
अफोर्डेबल, अंडरलाइन करेंगे अफोर्डेबल, R&D। तो ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म है आप यूज़ कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये काफ़ी नोन है, ठीक है। कोमा आगे लिखेंगे यंग यंग टैलेंट, यंग टैलेंट, यंग टैलेंट। आगे बताएंगे डिजिटल डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल इंटीग्रेशन, कोमा इसे भी अंडरलाइन करेंगे डिजिटल इंटीग्रेशन। तो जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे बताएंगे एंड गवर्नमेंट, यहाँ पे लिख देंगे एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जो रीजंस है जो उसने पूछे थे, इन शॉर्ट हमने जो उसने रीजन के जो ग्रोथ, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ग्रोथ के क्या रीजन है, बेसिकली हमने वो भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने अचीवमेंट क्या है हेल्थ केयर में और लाइफ साइंसेस इनोवेशन में, कैसे अफोर्डेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यंग टैलेंट की वजह से और डिजिटल इंटीग्रेशन की वजह से, गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जो है आपने कीवर्ड्स ऐसे ही यूज करने हैं, ऐसा इंट्रोडक्शन आप जो है 25 से 30 वर्ड में लिख सकते हो। नेक्स्ट बताएंगे, पहले हम जो ग्रोथ फैक्टर है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि उसने जो ग्रोथ है वो पूछी है, दो जगह पे उसने एक तो रैपिडली वर्ड यूज किया है, नेक्स्ट उसने जो है ये पूछा है कि ग्रोथ फैक्टर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है जो डेटा वो प्रोवाइड करना है, लिखने वाले हैं स्टार्टअप्स, लिखेंगे स्टार्टअप्स इंक्रीज फ्रॉम 500, 2018 में ये 500 था, तो इससे कितना हो चुका है 10,000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10,000 इन 2025। तो ये अभी ये जो डेटा हमने न्यूज़पेपर से ही उठाया, आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। 500 2018 से 10,000 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे एक दो पॉइंट और लिखेंगे 94 इनकप्टर्स 25 स्टेट्स स्पोर्ट इनोवेशन, ठीक है। तो ये मशीन्स के बारे में हमने जो बात किया, 94 इनकप्टर्स अक्रॉस 25 स्टेट्स स्पोर्ट इनोवेशन, तो ये इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ फैक्टर क्या है अलग अलग वो बता रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो भी आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से लिखेंगे GOVEL, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो जो अभी न्यूज़ में थे वही मेंशन करने वाले हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे बायो E3, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो ये थोड़ा ढूंढिएगा, काफ़ी बढ़िया है। बायो E3 ये ऐसे ही लिखते हैं, बायो E3 पॉलिसी, अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड स्टार्टअप इंडिया, लिखेंगे स्टार्टअप इंडिया। तो ये अलग अलग हमारी जो मिशन है, स्टार्टअप इंडिया अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो है बायरेक्ट फंडेड, नेक्स्ट जो है बायरेक्ट फंडिंग। तो ये सभी जो चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं ये अभी न्यूज़ में थे, ठीक है। बायरेक्ट फंडिंग, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट जो आप चाहे तो जो PLI है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, PLI, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट में PLI ये लिख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा, नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट अभी हमारी जो इंस्टीट्यूशन है जिनका काफ़ी बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो बताएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे एस्टेब्लिश्ड। तो जो ग्रोथ फैक्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जो अभी बताने वाले हैं एस्टेब्लिश हमारी जो फिल्म है उसके बारे में, एस्टेब्लिश फिल्म कोमा ब्रैकेट में लिखेंगे पहला जो है सीरम, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरा काफ़ी फेमस है भारत बायोटेक। तो ये न्यूज़ में रहते हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट एंड स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स में कौन कौन से बताएंगे, MED जीनोम। तो ये ऐसे ही लिखना है, आपने याद में रखना है, मेड जीनोम, ठीक है, मेड GENOME, ठीक है। कोमा आगे लिखेंगे स्ट्रैंड, एक अपने याद रखना स्ट्रैंड STRAND, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं आपने ध्यान में रखना है, कुछ स्टार्टअप्स के नेम्स हैं जैसे मेड जीनोम और स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस। नेक्स्ट बताएंगे ड्रिवन बाय, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। ड्राइव ब्रेक थ्रू, लिखेंगे ड्राइव ब्रेक थ्रूज इन प्रिसिशन, लिखेंगे प्रिसिशन मेडिसिन, क्योंकि उसने हेल्थ का जो पूछा था, इसलिए ये जो पॉइंट है हमें इंक्लूड करने मस्ट है, ठीक है। प्रिसिशन मेडिसिन अंडरलाइन करेंगे, कोमा आगे लिखेंगे डायग्नोस्टिक्स, कोमा एंड AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी, AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बताएंगे अब चाहे तो यहाँ पे जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है आप वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैलेंजेस है वो बताते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की डिमांड है वो बताएंगे। नेक्स्ट बताने वाले अभी उसने जो पूछा था क्या क्या चैलेंजेस है, बोटलनेक्स है वो बताने वाले, ठीक है। चैलेंजेस चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बोटलनेक्स, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स है UPSC यूज करता है, बोटलनेक्स आप बता सकते हो। नेक्स्ट फर्स्ट बताएंगे क्या चैलेंजेस है, पहला बताएंगे फंडिंग गैप, ठीक है। तो जो अभी न्यूज़ में था फंडिंग
गैप्स। तो इनकी स्केलिंग क्यों नहीं हो पा रही? पहला तो है फंडिंग गैप। फोर फेज सेकंड, स्पेशली जो फेज सेकंड के ट्रायल्स होते हैं तब। जो फेज फर्स्ट होता है उसमें इतना जो कॉस्ट है वो नहीं पड़ता, बहुत कम जो सैंपल होता है उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना होता है। सेकंड फेज पे ये इसका जो सैंपल साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जब ट्रायल का हमने सैंपल साइज जो है कलेक्ट करना होता है तो काफ़ी बड़े लेवल पे इसकी जो इन्वेस्टमेंट है हमें करनी पड़ती है। तो फेज सेकंड जो ट्रायल्स है ये काफ़ी इनकी कॉस्ट रहती है। इसकी वजह से जो फंडिंग गैप्स की वजह से जो फेज सेकंड ट्रायल है ये अच्छे से नहीं हो पाते। ठीक है, लिखेंगे एंड जीएमपी। जीएमपी आपने ये ध्यान में रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मीनिंग है हम आपको मॉडर्न में प्रोवाइड कर देंगे, वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बताएंगे फैसिलिटी, जीएमपी फैसिलिटी स्टार्टअप, फैसिलिटी सेटअप, फैसिलिटी सेटअप। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट जो चैलेंज है फंडिंग है वो बता दिया। नेक्स्ट बताएंगे फ्रेगमेंटेड, लिखेंगे फ्रेगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्रेगमेंटेड है, इसके बारे में लिखेंगे कैसे, लिमिटेड लिमिटेड पायलट स्केल, लिमिटेड पायलट स्केल फैसिलिटीज, लिमिटेड पायलट स्केल फैसिलिटीज कोमा, आगे लिखेंगे रेगुलेटरी सपोर्ट कोमा, आगे लिखेंगे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ऐसा आप ये ध्यान में रख सकते हो। तो फ्रेगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बताया कि हमारे पास लिमिटेड पायलट स्केल फैसिलिटीज हैं, रेगुलेटरी सपोर्ट्स काफ़ी कम है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो चैलेंजेस और बोटलनेक में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक दो पॉइंट और लिखेंगे आउटडेटेड। तो ऐसा जो पॉइंट है आपने मेंशन करना है, आउटडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आउटडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, स्लोइंग अप्रूवल्स, ये स्लो करता है अप्रूवल्स को, कोमा, आगे लिखेंगे डेटरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो डेटर करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट एक दो पॉइंट है वो लिखेंगे, एक पॉइंट वो लिखेंगे टैलेंट शॉर्टेज। ठीक है, जो ब्रेन ड्रेन है आप वो भी पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टैलेंट शॉर्टेज। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं जो चैलेंजेस हैं अलग अलग, वो बायोटेक्नोलॉजी की जो स्केलिंग है अच्छे से क्यों नहीं हो पा रही उसके बारे में जो हम पॉइंट है अभी डिस्कस कर रहे हैं, टैलेंट शॉर्टेजेस लिखेंगे ड्यू टू ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन अंडरलाइन करेंगे एंड स्किल्स गैप्स इनकी वजह से इन सिंथेटिक बायोलॉजी ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज़ करने, इसे चाहे तो बॉक्स में कर सकते हो, सिंथेटिक बायोलॉजी कोमा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन बायोटेक। तो इनके जो स्किल्स है इससे रिलेटेड हमारे पास अभी उतने लेवल पे नहीं है सिंथेटिक बायोलॉजी में। एआई जो है बायोटेक में अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड लिखेंगे जीन थेरेपी, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, जीन थेरेपी। तो आपने CRISPR-9 जो है वो सुना होगा, चाहे तो आप यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे CRISPR CRISPR। ठीक है, CRISPR। ठीक है, तो बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा एलेबरेट नहीं करेंगे। CRISPR वो समझ जाएगा कि जीन जो थेरेपी है, जीन बेस्ड जो एडिटिंग है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, अभी क्या मेजर्स हो सकते हैं, इन बोटलनेक्स को हमें कैसे ओवरकम करना है वो बताएंगे। उसके बाद उसने जो 2 कोर वो पूछी है, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस करना है। पहला तो उसने जो पूछा था अफोर्डेबल हेल्थ केयर, उसने जो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर के बारे में इसका जो रोल है बायोटेक का वो बताने वाले हैं, ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई में वो बताने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जो रिफॉर्म्स है जल्दी से वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे जो डायग्राम है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे, लिखेंगे मेजर्स टू ओवरकम बोटलनेक्स। ठीक है, तो कैसे ओवरकम करेंगे वो देखते हैं, बुक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे एरो में लिखने वाले बताएंगे, कंसोलिडेट। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंसोलिडेट इन कप्टर्स। ठीक है, कंसोलिडेट इन कप्टर्स कैसे लिखेंगे, इनटू रोबोट्स। ठीक है, जो मशीन्स हैं उनकी जगह से हमें जो है रिपोर्ट्स क्लस्टर ये यूज़ करना है, रिपोर्ट क्लस्टर। तो हमें जो है कंसोलिडेट करना है इन कप्टर्स को इनटू रोबोट्स, इन रोबस्ट क्लस्टर्स। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जीनोम। जैसे हमें जो है जो हमारा जीनोम वैली है वो जीनोम वैली और मुंबई पुणे कॉरिडोर। ठीक है, मुंबई MUMBI मुंबई पुणे नीचे लिख देंगे कॉरिडोर।
नोट, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो नीचे अभी स्पेस है, यहाँ पे लिखेंगे डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी, लिखेंगे बायोटेक फंड्स, बायोटेक फंड आप शॉर्ट में लिख सकते हो, बायोटेक फंड्स एंड ब्लेंड, हमें ब्लेंड करना चाहिए जो फाइनेंसिंग है उसे, ठीक है। एंड ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडेड, नीचे लिख देंगे ब्लेंडेड फाइनेंसिंग, ठीक है। हमें डेडिकेटेड जो बायोटेक जो फंडिंग है ये होनी चाहिए और ब्लेंडेड फंडिंग ये रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से जो यूटिलाइजेशन है हमारी जो रिसोर्सेज है, हमारी जो फंडिंग है उसका हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे लेट फेज, जो हमारा सेकंड ट्रायल जैसे हम जो हमने ऊपर डिस्कस किया, लेट फेज क्लिनिकल जो ट्रायल्स हब्स है, ट्रायल हब्स कौन कौन सी यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। जो लेट फेज ट्रायल हब्स अंडरलाइन कर सकते हैं, ट्रायल हब्स इन एम्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस तो अलग अलग जो मेजर्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने जो पॉइंट ऐड किया लेट फेज क्लिनिकल ट्रायल्स हब्स ये रहने चाहिए इन एम्स के और अदर इंस्टीट्यूशन जो है उनके बीच में, ठीक है। लेट फेज क्लिनिकल ट्रायल्स हब्स ऐसा जो सिस्टम है ये रहना चाहिए एम्स में और अदर इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी मेंशन कर सकते हैं, देखेंगे जो ब्रेन ड्रेन है उसे रोकने के लिए हम जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्या करने चाहिए वो बताएंगे। रिवर्स ब्रेन ड्रेन इनिशिएटिव हमें जो है रिवर्स करना है। ब्रेन ड्रेन जो इनिशिएटिव्स हैं वो बताएंगे टैक्स इंसेंटिव्स कोमा आगे लिखेंगे रीलोकेशन ग्रांट्स आगे बताएंगे स्किल डेवलपमेंट। तो ऐसी जो सिस्टम है ये रहना चाहिए। यहाँ पे आप गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट आगे लिख सकते हैं कोर्सेस अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो आप लिख सकते हो कोर्सेस इन, जो हमने ऊपर जो बताया ऊपर लिख सकते हैं क्रिस्पर। तो ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमें जो है अलग अलग जो कोर्सेस हैं जो स्किल है वो प्रोवाइड करनी है, क्रिस्पर। नेक्स्ट लिखेंगे एआई बायोटेक, एआई बायोस्टैटिस्टिक्स आगे लिखेंगे जीएमपी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जीएमपी डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, डेटा मैनेजमेंट ऐसा जो पॉइंट है आप लिख सकते हो। एआई रोबोटिक्स, एआई बायोस्टैटिक्स, क्रिस्पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं टू ओवरकम बोटलनेक्स, ठीक है। एक पॉइंट है हम और लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं मॉडर्नाइज करना है हमें, मॉडर्नाइज्ड रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ऐसा जो सिस्टम है हमारे पास होना चाहिए, मॉडर्नाइज्ड रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क्स लिखेंगे aligned with global best practices मॉडर्नाइज करना है हमें रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, अलाइन करना है विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अभी हम बताने वाले हैं, नेक्स्ट अभी हम जो रोल है अफोर्डेबल हेल्थ केयर में वो बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे रोल इन अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो अभी हम शॉर्ट में बताएंगे रोल क्या है हेल्थ केयर में वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एरो में लिखेंगे पहला जो है कोस्ट इफेक्टिव, हम जहाँ पे जो है फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हो, ठीक है, अपनी स्पेस के हिसाब से बताएंगे। कोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स लिखेंगे, कोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स जेनरिक्स और यहाँ पे नीचे लिख देंगे डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हेल्थ केयर में बायोटेक का जो रोल है वो बता रहे हैं, कोस्ट इफेक्टिव किया है इसने वैक्सीन्स को, जेनरिक्स को, मेडिसिन को, जो डायग्नोस्टिक्स है उसको, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है हम चाहे तो इसी बुक्स में कर सकते हैं, इसकी वजह से ओवरऑल क्या हुआ है यहाँ पे बता देंगे। तो इंप्रूव किया है जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर एक्सेस है उसे, ठीक है। तो लिख सकते हैं इंप्रूव डोमेस्टिक हेल्थ केयर एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अर्ली डिटेक्शन, लिखेंगे अर्ली डिटेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का काफी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, जो प्रिसिशन मेडिसिन है वो पॉसिबल हो पाए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिसिशन मेडिसिन। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये आप बता सकते हो, इसने जो पर्सनलाइज किया जो ट्रीटमेंट है उसे, ठीक है।
लिखेंगे ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड। यहाँ पे हमने लिखा है ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है आप लिख सकते हो। तो ये हमने जो रोल्स है बेसिकली वो भी बता दिया शॉर्ट में, इस तरीके से इसे बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारे पास बेस है और उसने एक जो क्वेश्चन है और पूछा था, इसका जो रोल है ग्लोबल वैक्सीन में वो बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रोल इन ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई। ग्लोबल वैक्सीन जो सप्लाई है उसमें क्या रोल है वो बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे। तो इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है, लिखेंगे इंडिया प्रोड्यूसर्स अप्रोक्सीमेटली, इंडिया जो है मोर देन 60% जो ग्लोबल वैक्सीन है उसकी जो डोजेज है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये इंडिया की अचीवमेंट है, इसलिए हमने ये पॉइंट इंक्लूड किया। इंडिया प्रोड्यूसर्स मोर देन 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डोजेस, वैक्सीन DOSES डोजेस। यहाँ पे आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में DPT। इसका क्या मतलब है? DPT डायफेरिया प्लेटेसिस, और प्लेटेसिस को क्या बोलते हैं? जो वूफिंग कफ है वो, एंड टेटनस, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है DPT की, डायफोरिया प्लेटेसिस एंड टेटनस। उसके बाद एक जो है BCG, ये जो कुछ वैक्सीन है उसके इनके नेम है। BCG काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीबी को जो है, टीबी की वैक्सीन है ये BCG। इसका क्या फुल फॉर्म है? बैसिलस क्लेमेट जरिन, ठीक है। तो ये वैक्सीन है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपने जो है मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है मीजल्स, इन सब की जो वैक्सीन है ये अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये इंडिया इसका जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी बड़े लेवल पे जो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने मस्ट है, ये आपने मेंशन करना है जब भी वैक्सीन को रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो ऐसी जो एग्जांपल है आपने मस्ट इंक्लूड करनी है। लिखेंगे कंपनीज जो हमने ऊपर मेंशन किया, अगेन यही मेंशन करेंगे। कंपनीज लाइक, हमारा जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक, ये हम इसलिए अगेन बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपने एग्जाम में लिखना है। अगर बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन है, तो ऐसे जो पॉइंट है भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये मस्ट है, ये आपने इंक्लूड करके दिखाने हैं, कैसे भी करके ये आपने दिखाने हैं। कंपनी लाइक भारत बायोटेक, आगे लिखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लिखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट सेट। तो इसने क्या किया? सेट, सीरम इंस्टीट्यूट सेट इंटरनेशनल बेंचमार्क, इंटरनेशनल बेंचमार्क किसमें? क्वालिटी में, लिखेंगे क्वालिटी में, और कोस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप ऐसे एरो देके शॉर्ट में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप चाहे तो एक जो पॉइंट है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, रिसेंटली जो हमने अचीव किया है, ठीक है, रिसेंट जो कंट्रीब्यूशन है इंट्रा, लिखेंगे इंट्रा नेजल। यहाँ पे चाहे तो जो एग्जांपल है वो बता सकते हो इजी, ठीक है। इंट्रा नेजल कोविड, COVID-19 वैक्सीन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्लोबली जो इम्यूनाइजेशन है कैंपेन्स वो चलाई जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने बताया इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो है इंट्रानेजल जो कोविड-19 वैक्सीन है वो डेवलप की है, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल जो क्वेश्चन की सभी जो कोर डिमांड है वो हमने बता दी है। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में हम बताएंगे कि ये जो सब चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है ये हमें इंश्योर कर रहा है अफोर्डेबल हेल्थ केयर को, ग्लोबल वैक्सीन जो सप्लाई है उसमें हेल्प कर रहा है, और ये ओवरऑल हमारी जो अचीवमेंट है और ये ओवरऑल हमें हेल्प कर रहा है जो हमारा गोल है बायो इकोनॉमी गोल है 300 बिलियन जो डॉलर हमें बनना है 2030 तक उसमें, ठीक है। तो कुछ ऐसा पॉइंट हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो इस विजन की वजह से हमने आपको बताया था कि 247 वाला जो क्वेश्चन है ऐसे गोल देके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो ये उसका फेवरेट है। जो भी टारगेट इंडिया ने सेट किए हैं बायोटेक्नोलॉजी में, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये बन सकता है, ठीक है। इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर कैन ensure affordable healthcare, global vaccine supply, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अफोर्डेबल हेल्थकेयर ग्लोबल सप्लाई, एंड अचीव जो 300 बिलियन डॉलर्स हैं, लिखेंगे 300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2030, ठीक है। तो ये हमें ओवरऑल हेल्प करने वाले अचीव करने के लिए 300 बायोटेक्नोलॉजी 2030। तो नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो भी ऐड कर सकते हैं। इमर्जिंग, इंडिया की जो अचीवमेंट रहने वाली है, इंडिया का जो ग्लोबल इनोवेशन हब बनने वाला है, इमर्जिंग एज अ लीडिंग ग्लोबल इनोवेशन हब, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। काफ़ी लेंथी ये क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2026 एग्जाम के लिए। तो क्विक रिकैप करते हैं।
GS3 साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया, 250 वर्ड में आंसर करना था। इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रोइंग रैपिडली, ये हमने जो डेटा वो शो किया। फेस स्केलिंग चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हमने वो डिस्कस किए। फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ, क्या ग्रोथ है वो रैपिडली और ग्रोथ, ये इंटरसेक्शन करके एक ही पॉइंट में लिख दिया। मेजर्स ओवरकम बोटलनेक, ठीक है, तो जो मेजर्स क्या हो सकते हैं बोटलनेक के वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद रोल इन अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वो हमने बताया डायग्राम्स में, ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई में डायग्राम में, ठीक है। तो पहले हमने इसकी जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है रैपिडली ग्रो कर रहा है ये बताया, ग्लोबल हब बन रहा है हेल्थ केयर में, लाइफ साइंसेस इनोवेशन में, ड्रिवन बाय अफोर्डेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यंग टैलेंट, डिजिटल इंटीग्रेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट, इनकी वजह से, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर क्या है वो हमने बताया, स्टार्टअप इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे उसने जो रैपिडली बोला था, यहाँ पे वो पॉइंट है जो सेटिस्फाई वो हुआ है, ठीक है। 500 2018 में 500 थे, उससे जो है इंक्रीज हो गए 10,000 2025 में, ठीक है। तो रैपिड ग्रो हुआ है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में है, तो इसकी वजह से यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 94 इनकप्टर्स अक्रॉस 25 स्टेट्स सपोर्ट इनोवेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में हमने बताया। बायो ई3 पॉलिसी, इसके ऊपर आपको स्पेशली जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बायो ई3 पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया ब्रिक्स फंडिंग पीएलआईस, स्टैब्लिश फिल्म्स में हमने बताया स्टैब्लिश हमारे जो फिल्म्स है इनका जो नेम है वो अपने इंक्लूड करना है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक, ये दो ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टअप्स में आप बता सकते हो एक दो स्टार्टअप जो काफी फेमस है, मिड जिनोम और स्टैंड लाइफ साइंसेस, और ये ड्राइव होती है, लिखेंगे ये पे ड्रिवन बाय, लिखेंगे ब्रेक थ्रू इन प्रिसिशन मेडिसिन डायग्नोसिस एंड, ये जो ड्राइव करती हैं जो हमने पीछे बताया जो हमारे इंस्टीट्यूट है ये ड्राइव करते हैं ब्रेक थ्रू प्रिसिशन मेडिसिन एंड एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी। क्या चैलेंजेस है वो बताए, फंडिंग गैप है, फ्रेगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउटडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, टैलेंट जो शॉर्टेज है, ड्रेन उसकी वजह से, जो सिंथेटिक बायोलॉजी इसमें हमें जो स्किल गैप देखने को मिलता है। जो बायोटेक में एआई का यूज है वो उतने लेवल पे नहीं है। जीन थेरेपी इसमें चैलेंज आता है, जैसे क्रिस्प 9 पर, जैसे जीन थेरेपी में क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसे हैंडल करना, ठीक है। मेजर्स टू ओवरकम बोटलनेक कैसे करेंगे, कंसोलिडेट करना है हमें जो इनकप्टर्स हैं इनटू रोबस्ट क्लस्टर, जैसे जिनोम वैली में हुआ है, मुंबई पुणे कॉरिडोर में देखने को हमें मिलता है। डेडिकेटेड बायोटेक फंड रहने चाहिए, और जो ब्लेंडेड फाइनेंसिंग है ये रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो लेट फेज क्लिनिकल ट्रायल हम ये रहने चाहिए एम्स में और अदर इंस्टीट्यूशन में। रिवर्स ब्रेन ड्रेन के लिए हमें जो इनिशिएटिव्स वो लेने चाहिए। टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए, रिलोकेशन ग्रांट्स ऐसा कुछ सिस्टम है रहना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेस हैं CRISPR में, एआई बायोस्टैटिक्स में, ठीक है, जीएमपी डेटा मैनेजमेंट में, ठीक है। तो काफी सारे जो पॉइंट्स हैं हमने इंक्लूड किए। आप इसे जो है अगर 150 में पूछे तो कीवर्ड की मदद से आप जो एक डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो काफी बढ़िया लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडर्नाइज रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कुछ ऐसे रेडी करना है, अलाइन विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप जहाँ पे चाहते हो किसी ग्लोबल की बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे लाइक सच एज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। रोल अफोर्डेबल हेल्थ केयर में उसने पूछा था, कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन जेनेरिक डायग्नोसिस, इसमें जो है यहाँ पे जो हमने वैक्सीन यहाँ पे ऐड किया ये आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। और अर्ली डिटेक्शन एआई ड्रिवन डायग्नोसिस की वजह से पॉसिबल हो पाया, यहाँ पे आप अगर चाहे तो अगर आपके ध्यान में कोई एग्जाम्पल आप हमें कमेंट में जो है बता दीजिएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिसिशन मेडिसिन में ट्रीटमेंट जो पर्सनलाइजेशन ये हुआ है। रोल इन ग्लोबल वैक्सीन में हमने बताया इंडिया प्रोड्यूस करता है 60% से ज़्यादा ग्लोबल वैक्सीन डोजेस, डीपीटी बीसीजी मीजल्स। कंपनीज जो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो इंटरनेशनल जो बेंचमार्क है, काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इंटरनेशनल बेंचमार्क, क्वालिटी में और कॉस्ट एफिशिएंसी में। यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया इंट्रानेजल जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका। उसके बाद हमने कंक्लूड किया इंडिया के जो विजन है, इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इंश्योर अफोर्डेबल हेल्थ केयर ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई एंड अचीव $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2030, इमर्जिंग एज ए लीडिंग ग्लोबल इनोवेशन हब। तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी पूछने की। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।